आदेश नाथ संप्रदाय की अलौकिक साधनाएं इस यूट्यूब चैनल की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज तक मैंने कई सारे ऐसे वीडियो निकाले हैं जिनमें मैं आपको कौन कौन सी साधना है उसके बारे में हर बार मैं आपको बताता हूं। जैसे गणेश जी की साधना हुई, कुलस्वामिनी की हुई, 10 महाविद्याओं में से कई सारी ऐसी साधना है जिनके वीडियोस मैंने डाले हुए हैं। अब हर किसी का एक ही प्रश्न आता है कि साधना कैसे करनी है, इस साधना मार्ग में जुड़ना कैसे है। हर कोई भगवान की पूजा, आराधना, सेवा किसी विशिष्ट हेतु से नहीं करता है। काफ़ी सारे ऐसे साधक होते हैं जिनको आत्मज्ञान की बड़ी लालसा होती है कि हमें आत्मज्ञान होना चाहिए, हमें मन शांति मिलनी चाहिए, जो चल रहा है वो हमारे लिए पर्याप्त है। लेकिन ऐसी साधना हमें करनी है जिससे हमें मन को शांति मिले, मन को आनंद मिले, हमारी जो कुंडलिनी है उसके जो चक्र है वो शुद्ध होने की शुरुआत हो जाए। कई सारे ऐसे साधक पूछते हैं। जैसे कि हम देखते हैं कि किसी को शत्रु पर विजय पाना है तो वो बगलामुखी की साधना कर सकता है। किसी को बहुत सारी तकलीफ़ है, शारीरिक तकलीफ़ है, तो वो धूमावती की साधना कर सकता है। कोई बहुत बड़े गहरे संकट में है और उसको कोई भी मार्ग नहीं दिख रहा है तो वो तारा माता की साधना या फिर सेवा कर सकता है, ऐसा हम कहते हैं। ऐसे हमारे पास बहुत सारे साधना के पर्याय हैं। लेकिन हमें अगर उस भगवान के पास पहुंचना है, परमपिता परमात्मा के पास पहुंचना है, तो साधना की शुरुआत कैसे करें। कई सारे लोगों का सवाल ऐसे होता है कि साधना कितने देर की हो, साधना मतलब क्या है। सिर्फ मंत्र जाप करना है, कुछ भजन वगैरह करना है, मंदिर में जाकर पूजा पाठ करनी है। किस प्रकार से हम किसी भी देवता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। तो पहले ये बात आप समझ लीजिए कि कोई भी सेवा करने से पहले, साधना मार्ग में जुड़ने से पहले कोई भी विघ्न ना आए, इसलिए गणेश जी की साधना बहुत आवश्यक है। गणेश जी की साधना मतलब सात्विक साधनाओं में से है। किसी को भी तकलीफ उस साधना से नहीं हो सकती, ना कि हमें भी हो सकती है। अब गणेश जी की साधना आप कितने दिन कर सकते हो तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि आपको गणेश जी की साधना कितने दिन करनी है। कई सारे लोगों को 21 दिन में भी अनुभव आते हैं, 41 दिन में भी अनुभव आते हैं, 1 साल तक भी कई सारे लोग ऐसे हैं जो गणेश जी की साधना करते हैं। जो छोटे बच्चे हैं वो बुद्धि के लिए जो पढ़ाई वो करते हैं उसमें अच्छे उनको प्रभाव मिल सके, इसलिए भी गणेश जी की साधना करते हैं। कई सारे ऐसे लोग हैं जो किसी संकट में पड़ जाए तो गणेश जी की साधना करते हैं। लेकिन जिनको साधना मार्ग में आगे बढ़ना है तो उनको ये साधना क्यों करनी है। तो जो भी आने वाली साधना हम लोग करेंगे, जिसमें हम प्राणायाम करेंगे, योगा करेंगे, तो उसमें किसी भी प्रकार का विघ्न ना आए। जैसे 16 प्रकार की साधना का उल्लेख मैंने एक वीडियो में किया था, तो उसमें से वो भी एक गणेश जी की साधना है। तो बाकी की 15 साधना करने के लिए किसी भी चीज़ का विघ्न ना आए, सही प्रकार से हमारी साधना हो जाए, इसलिए हम गणेश जी की साधना करेंगे। अब उसमें एक और है, जब अगर किसी भी बिल्डिंग, हम इमारत कह सकते हैं, उसको बनाने के लिए अगर उसकी नींव बहुत बढ़िया हो, अच्छी हो, तो बिल्डिंग का ढांचा कैसा भी हो खड़ा रहता है। वैसा ही गणेश जी की साधना में, अगर गणेश जी की साधना सर्वोत्तम हुई, क्योंकि गणेश जी के साथ रिद्धि और सिद्धि दोनों आते हैं, गणेश जी की साधना सर्वोत्तम हुई तो बाकी की साधनाओं में फल तुरंत प्राप्त होता है। अब सिद्धि और रिद्धि और सिद्धि की तो हमें ज़रूरत है नहीं वैसे तो,
क्योंकि हमें साधना क्षेत्र में आगे बढ़ना है, कुंडलिनी शक्ति जो है उसको शुद्ध करना है। इसीलिए गणेश जी की साधना पहले करनी है, उसके बाद कितने दिन की करनी है, कितने दिन का क्रम होना चाहिए, ये हम धीरे 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 देखेंगे। तो आप जिन जिन लोगों को साधना के बारे में और सीखना है, समझना है, तो ये जो मैंने सीरीज़ अभी शुरू की है, आप इसमें अपना सहयोग दें। जो जो साधना शुरू करना चाहते हैं वो सभी इससे जुड़े, ताकि हम उस पर विचार विमर्श करें। क्या आपको अनुभव आते हैं, किस प्रकार से आपकी साधना होती है, ये हम देखेंगे। धन्यवाद। आदेश।